संतोष राउत जिन्हें हम मैत्रीवीर नागार्जुन कहते हैं, अब अमेरिका के प्रतिष्ठित हॉवर्ड्स विश्वविद्यालय में संशोधन करेंगे। नागलोक नागपुर में उनके इस उपलब्धि के लिए उनका सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग शामिल हुए। हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शेखर वुंडरू सर ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आज ये जो समारोह है अनोखी इसलिए है, यहाँ जितने भी इस प्रांगण में पहले विशेष कार्यक्रम हुए, लगातार प्रोग्राम्स हुए प्रबुद्ध भारत के लिए, बाबा साहब के पदचिन्हों में चलते हुए, बुद्ध के पदचिन्हों में चलते हुए, जो लोकमित्र जी ने जो हमें उन पदचिन्हों की रास्ता दिखाए, उस पद चिन्हों में हम मैत्रीवीर नागार्जुन जी साथ साथ चले और हम भी साथ, आप भी सब साथ चलते हैं और चलते हुए एक प्रबुद्ध भारत के सपने को देखते हुए उस सपने को साकार करने की ये सब प्रयास है। उस प्रयास में हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसा एक हम कार्यक्रम करने का अवसर मिलेगा। वो उसको मैं मेरे मन में, मेरे माइंड में कई बातें चल रहे हैं कि इन बातों को हम सामने कैसे रखें। ये आज के दिन अनोखा, रेयर एन एक्सेलेंट ओकेशन ऑफ अ ब्रिलियंट अचीवमेंट। ये जो हायर एजुकेशन में जब किसी को मौका मिलता है वो एक पढ़ते हुए करियर में मिलता है। मतलब आपने एमए किया, बीए किया, एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, फिर पोस्ट डॉक्टरल में चले गए। वो एक सीधी लाइन है। बट यहाँ हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे लिए भी कई लोगों का मार्गदर्शक मैत्रीवीर नागार्जुन जी ने जो अचीवमेंट किया है वो अलग तरीके से किया है। ये नहीं कि बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, पोस्ट डॉक, इज नॉट लाइक दैट। मैत्रीवीर नागार्जुन ने ऐसे ज़िले में, ऐसे फैमिली में पैदा हुए, मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। बट प्रबल जो मन होता है जिसके तहत आप अचीवमेंट की तरफ जाते हैं, वो भी लाइक एनी कैरियर स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल में पढ़ाई किया उन्होंने। और फार्मास्यूटिकल में जो पढ़ाई किया, फार्मास्यूटिकल ऐसा एरिया है कि आप जो दवाई खरीदते हो ना, उसमें 7000% प्रॉफिट होता है। जो बनाने वाले को 700% प्रॉफिट होता है। वो ऐसी सेक्टर है, उस सेक्टर को कोई नहीं छोड़ना चाहता। वो ब्रिलियंट करियर है वो। सो मैत्रीवीर ने, नागार्जुन ने वो करियर त्याग किया। बड़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कमर्शियल करियर। मैं बता नहीं सकता आपको फार्मास्यूटिकल की जो करियर है। मैं भारत सरकार में इस देश का फार्मास्यूटिकल का डिपार्टमेंट चलाया हूँ, मुझे पता है हर दवाई में प्रॉफिट होता है। वो करियर उन्होंने छोड़ा। उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जो बाबा साहब के दिए हुए प्रबुद्ध भारत के रास्ते। और ऐसा उन्होंने हाथ पकड़ा लोकमित्र जी के।
मैं लोकमित्र जी के बारे में इतना नहीं कहना चाहता हूँ, बट लोकमित्र जी ने और सुबूति जी ने जो इंस्पायर किया मैत्रीवीर संतोष राउत को मैत्रीवीर नागार्जुन बनने में, वो एक पहली कदम है। हम यहाँ उस चीज़ की बात नहीं कर रहे कि आप बीए किए, एमए किए, फिर एमफिल किए, पीएचडी किए और पोस्ट डॉक्टरल किए, उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम एक व्यक्ति के जो जर्नी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज मुझे जितना समझ में आता है मैं भी समझने का कोशिश करूँगा। वैसे मैत्रीवीर जी इतना मुश्किल नहीं है समझने में, ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन, very clean hearted and open hearted person. He doesn't hide anything. बट उनके मन में जो बाबा साहब के द्वारा दिखाए हुए रास्ता, भगवान बुद्ध के द्वारा दिखाया हुआ रास्ता, जो टीचर है हमारे बुद्ध, और नागलोक के साथ, मानुष्की के साथ जुड़े। फिर एक व्यक्ति ये भी सोचता है कि मैं ऐसा पढ़ाई करूं जो जिस पढ़ाई का कोई अर्थ हो। ऐसा नहीं कि मैं एम फार्मा बी फार्मा किया हूं और किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में ज्वाइन किया हूं और फिर मैं अपना पैसा कमा रहा हूं, ऐसा नहीं है। जो पढ़ाई भी करे जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई सिग्निफिकेंस हो, इस दुनिया के लिए उपयोगी कारक हो। यहाँ जो जितने हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं वो वही कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आप लोग वही कर रहे हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं जिसका कोई दुनिया के लिए, इस दुनिया को अच्छे बनाने के लिए और पीसफुल बनाने के लिए, ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी लाने के लिए, लिबर्टी लाने के लिए आप लोग उस तरीके का पढ़ाई कर रहे हैं। फिर मैत्रीवीर नागार्जुन जी ने क्या किया, उन्होंने ऐसा एरिया चुना जो है फिलॉसफी। बोले कि मैं फिलॉसफी में पढ़ाई करता हूँ। फिर ऐसे यूनिवर्सिटी चुना जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यहाँ कितने लोग हैं यार जेएनयू का? आर यू आल्सो फ्रॉम जेएनयू? नो। सो बत्तुला श्रीनिवास साहब जो है प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। मैडम डॉक्टर रहनमोल रविंद्रन है, वो पीएचडी है जेएनयू से, वो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। मैत्रीवीर जी पीएचडी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फिलॉसफी में। मैं भी जेएनयू में पढ़ाई किया हूँ। तो बाई चांस आज इतना जेएनयू के लोग इकट्ठे हो गए। फिर मैत्रीवीर जी क्यों जेएनयू गए? वो यूनिवर्सिटी ऐसा है, हर एक की आइडिया को, हर एक के व्यक्तित्व को डेवलप करता है। ओपन फ्रैंक डिस्कशन होता है, फ्री एनवायरनमेंट होता है। तो मैत्रीवीर नागार्जुन ने वहाँ जाकर फिलॉसफी चुना। फिर फिलॉसफी में भी कौन सा सब्जेक्ट चुना? बुद्ध की। और बुद्ध में भी कौन सा सब्जेक्ट चुना? ब्यूटी। बिकॉज बुद्धा इज ब्यूटी, बुद्धा इज द एसेंस ऑफ ब्यूटी, बुद्धा इज द एसेंस ऑफ पीस। और वो क्यों चुना उन्होंने? बिकॉज बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया। वो पीएचडी करना इतना आसान नहीं है, और वो भी जेएनयू में पीएचडी करना इतना आसान नहीं है। वो जेएनयू में फिलॉसफी में पीएचडी करना इतना आसान नहीं है। वो फिलॉसफी में भी बुद्ध के ऊपर पीएचडी करना इतना आसान नहीं है। तो हर रास्ता मैत्रीवीर नागार्जुन ने मुश्किल रास्ता चुना। जैसे बाबा साहब ने मुश्किल रास्ता चुना। बाबा साहब ने जो हमारे लिए जो रास्ते चुने हैं वो कोई आसान रास्ता नहीं था, सबको पता है आपको। बाबा साहब ने बुद्धिज़्म के तरफ क्यों गए जब बुद्धिज़्म ख़त्म ही हो गया था एक तरीके से इंडिया में? वो रिवाइवल ही बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। उस रिवॉल्यूशनरी रास्ते में, उस रिवॉल्यूशनरी रास्ते को ढूंढते हुए
आप सबके सहयोग से, लोकमित्र जी के सहयोग से, सुबूति जी, बाकी सब दोस्त, मैत्रीवीर ने जेएनयू में बहुत कठिन परिश्रम किया, मेहनत किया और ऐसी पीएचडी कर डाला दुनिया में बहुत ही अनोखी है। कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट। और मैत्रीवीर जो को इतना आसानी से पीएचडी भी नहीं दिया जेएनयू वाला ने। कब मिला? 2016 में मिला। फिर भी आप नौकरी की तलाश में चले जाइए और बुद्ध को भूल जाइए, बाबा साहब को भूल जाइए, नौकरी करिए, उसमें क्या है? हर लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करिए, टीचर की नौकरी करिए, कोई भी प्रोफेसर की नौकरी करिए। और क्या जरूरत है बाबा साहब को और बुद्ध को याद रखने की? पीएचडी केवल लोग इसीलिए करते, कई लोग करते कि हाँ कोई नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद पीएचडी भी भूल जाते हैं, बाकी भी भूल जाते हैं। तो मैत्रीवीर नागार्जुन ने फिर भी ऐसा यूनिवर्सिटी चुना। फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ भी बुद्ध की एस्थेटिक्स पढ़ाऊंगा। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद। फिर प्रबुद्ध भारत का मूवमेंट को और नागलोक को उन्होंने नहीं छोड़ा, आपके साथ ही रहे। एक अनोखी व्यक्तित्व है, अनोखा व्यक्तित्व है जो आपको ये मिलेगा कि हाँ चलो भाई मैं सुबह उठता हूँ, 9-10 बजे यूनिवर्सिटी जाऊँगा, आ जाऊँगा 3-4 बजे और आई एंजॉय। ऐसा नहीं है। नौकरी ऐसा चुना जिसमें निरंतर आपको और पढ़ना पड़ता है। अगर मैत्रीवीर जी एक क्लास लेना पड़ा, उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नया चीज़ पढ़ना पड़ेगा। बुद्धिस्ट एस्थेटिक्स एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एरिया, हर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते। जेएनयू में तो नहीं पढ़ाते ना, नहीं, जेएनयू में भी नहीं पढ़ाते, केवल मैत्रीवीर जी ही पढ़ा पाएंगे। अब ये बुद्धिस्ट एस्थेटिक्स इन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड वालों को पढ़ाएंगे। ऐसा सब्जेक्ट उन्होंने चुना, फिर उस पर परिश्रम किया। ऐसा नहीं कि आपको बुद्धिस्ट एस्थेटिक्स समझ में आ गया फिर इनको समझा पाओगे, बिल्कुल नहीं समझा पाओगे आप। एक चीज़ है समझना, दूसरी बात है आपको समझाना। वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी, एंड दैट टू a subject like Buddhist aesthetics. Is economics easy to tell people, Professor Garu? Political science is easier, madam? Might be, but not Buddhist aesthetics. Very difficult. So, जब हैदराबाद में नौकरी करते हुए एक पैर हैदराबाद में, एक पैर नागलोक में, नागलोक को नहीं छोड़ा। उनको जो जिम्मेवारियां दी गई है इधर, पिछला 10 साल से ज़्यादा एक हॉनररी डायरेक्टर ऑफ नागलोक के प्रयास करते हुए, फिर यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ, चुपचाप आधी रात ट्रेन में बैठ के यहाँ चुपचाप आ जाते हैं, फिर सुबह उठ जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं। क्यों जी? वेरी डिफिकल्ट। जो सरकारी नौकरी होती है उसमें बहुत आपके ऊपर रूल्स कंडीशन होते। इतना आसान नहीं होता कि आपको एक नौकरी के दायित्व निभाते हुए फिर साथ साथ जो मूवमेंट, यू नो, द हार्ट इज हार्ट, वेयर योर हार्ट लाइज, दैट्स वेयर यू गो। हिज हार्ट लाइज हियर, यू नो, इज इट पाउंडिंग येट? सो हिज हार्ट लाइज हियर एंड हिज इंटेलेक्ट इज यूज्ड for the English and Foreign Languages University in हैदराबाद। फिर हैदराबाद में इन्होंने क्या किया? भाई हैदराबाद तो चले गए तो ऐसे थोड़ी है हुसैन सागर में घूम के आ गए या कभी नागलोक आ गए। वहाँ ऐसे अच्छे व्यक्तियों से, अगर आप व्यक्ति अच्छे हों आपको दोस्त भी अच्छे मिलेंगे। तो आज नहीं आ पाए थे मल्लेपल्ली लक्ष्मैया जी, उस एक व्यक्ति के साथ इनकी संपर्क हुआ
वहाँ आचार्य नागार्जुन जहाँ बसे हुए थे वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, उसको बोलता है नागार्जुन कोंडा। जो वहाँ आचार्य नागार्जुन का जो जगह है उसको बोलते हैं अमरावती। ये वाला अमरावती नहीं है महाराष्ट्र का, आंध्र का अमरावती, अमरावती। सो नागार्जुन कोंडा, दो पहाड़ों के बीच में नदी चलता है, सो वो दोनों साइड वो नागार्जुन कोंडा है। जब आंध्र प्रदेश दो टुकड़े हुए, एक तेलंगाना एक ओल्ड आंध्र प्रदेश, ओल्ड आंध्र प्रदेश में आपको नागार्जुन आचार्य नागार्जुन का अमरावती मिलता है। दूसरी साइड में तेलंगाना में एक प्रदेश है, वहाँ मल्लेपल्ली लक्ष्मण जी और आपके मैत्रीवीर नागार्जुन जी ने एक बहुत ही बड़ा रचना किए है, और ऐसी चीज़ अभी तक इस देश में कभी नहीं पहले हुई थी। आचार्य नागार्जुन के वो नागार्जुन कोंडा, कोंडा मीन्स पहाड़, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन के पहाड़, उस पे एक एशिया का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क की इन्होंने रचना करी। प्रोफेसर क्रिस्टोफर बेनिंजर जैसे इनको आर्किटेक्चर किया, हमारे मैत्रीवीर जी वहाँ की डिजाइनिंग करें। क्या डू यू हैव अ पिक्चर ऑफ दैट ऑन अ स्लाइड? मे बी इतना 240 एकर्स, 475 एकर्स के जो पहाड़ के जो इलाके में जहाँ आचार्य नागार्जुन ने हमें बुद्ध के टीचिंग्स बताए थे, इतना भव्य स्तूप, इतना महान स्तूप और बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाए हैं, ऐसा कभी इंडिया में कभी पहले नहीं हुआ। शायद बुद्धिज्म के टाइम में हुआ, फिर ये मैत्रीवीर जी थोड़ा स्मार्ट पर्सन है। अगर आप रेप्लिका करते हो कि अमरावती के स्तूप का रेप्लिका बना रहे थे, फिर इन्होंने क्या किया, वो जो स्तूप में जो व्हाट यू कॉल दैट पैनल है ना, पैनल में जो बुद्ध की जो जीवन की जो पैनलिंग स्कल्पटिंग होता है, उस पे इन्होंने बाबा साहब की जीवनी डाल दी। ऐसा कभी आपने स्तूप देखा हो जिस स्तूप में बाबा साहब की लाइफ की पैनल लगे हो? दैट इज द कंट्रीब्यूशन, ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैत्रीवीर जी। ये जो सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जैसे इन्होंने, चलो भाई आपको भी हम बुद्धिज्म के बारे में बताते हैं, उनको लिखा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये बताया है, आई थिंक लोकमित्र इज द यू विटनेस टू दैट द इंटरव्यू, यू माइट टेल इट इन डिटेल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने वाले ने बोला, मैत्रीवीर जी आप हमारे इस पोस्ट डॉक्टरल के लिए बहुत बड़े हो, ये जो कोर्स है आपके लिए छोटा पड़ेगा। आज है ना, इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नागलोक। ये नागलोक के कंट्रीब्यूशन है। दिस इज द कंट्रीब्यूशन। जो चीज आप लोग सीखने आए ना, आप लोग जो एक कंट्रीब्यूशन होता है, आप वापस जाके यू विल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो मैत्रीवीर जी का हमने कितने पहलू देखा। एक तो फार्मास्यूटिकल छोड़ दिया, जेएनयू में पीएचडी किए, फिर बुद्धिस्ट सौंदर्य शास्त्र पढ़ा रहे हैं हैदराबाद वालों को। फिर जहां इनको मौका मिला, बुद्ध वनम, उसका नाम है बुद्ध वनम, बुद्ध का वन, द गार्डन ऑफ बुद्धा, ब्यूटिफुल डिजाइनिंग किया। अब बुद्ध वनम के पास जो 400 प्लस एकड़ का जो जगह है, वहाँ हर कंट्री को उन्होंने इनविटेशन दिया, आप आइए, आपके यहाँ
जो बुद्धिस्ट पगड़ा है, टेम्पल है, व्हाटएवर आप यहाँ बनाइए। और इतनी सुंदर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल वैली। वहाँ एक नदी है, बीच में आइलैंड है। वहाँ जाके बैठने से ही आपका मन के शांति मिल जाता है। उसके बाद मैत्रीवीर जी ने जो डिज़ाइन किया, ऑफ कोर्स मल्लेपल्ली लक्ष्मण जी ने अपने जो गवर्नमेंट में उनका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि तेलंगाना बनाने में लक्ष्मण जी का एक बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने गवर्नमेंट से कन्विंस करके ये प्रोजेक्ट लिया। तो एक व्यक्ति का जो जर्नी है, इतना ब्यूटीफुल, लाइक बुद्धिस्ट ब्यूटी, बुद्ध के सौंदर्य शास्त्र जैसे एक जर्नी मैत्रीवीर जी ने किया है। वो मैं अभी जो उन्होंने एज हॉनररी डायरेक्टर ऑफ नागलोक ने क्या किया, मैंने तो नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को पता है। वो एक साथ साथ एक पैरेलली ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। ये हमें आज के दिन दर्शाता है, दिखाता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में, ही स्टिल यंग, समाज के लिए, इस देश के लिए, बाबा साहब के दिए हुए पदचिन्हों के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट इज द डीप कमिटमेंट विथ विच मैत्रीवीर जी अपने आप को बाबा साहब को और बुद्ध को समर्पित किया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नागार्जुन। व्यक्ति के अंदर जो कमिटमेंट होता है, उस कमिटमेंट बाबा साहब के लिए, बुद्ध के लिए जो अपने जीवन की कमिटमेंट है, साथ साथ नौकरी करते हुए, हॉनररी डायरेक्टर नागलोक का करते हुए और पूरा इंडिया में घूमते हुए जो एक व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकता है, एक ब्यूटीफुल उदाहरण है मैत्रीवीर नागार्जुन जी की जो कंट्रीब्यूशन है। जो हार्वर्ड में उनको जाने का मौका मिला है, वो हम कह सकते हैं हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी धन्य हो कि उनका ऐसे व्यक्ति से वहाँ मिलने का उनको मौका मिल रहा है। ये बात उन्होंने ही कहा। अगर 2 डेकेड से ऊपर, 20 साल से ऊपर जो एक दलित और बुद्धिस्ट एक्टिविज्म है, एक्टिविज्म वही है कि जो बाबा साहब के जो सिद्धांत है, बाबा साहब के जो राइटिंग्स है, बाबा साहब के जो प्रबुद्ध भारत का रास्ता है, वही तो एक्टिविज्म है। उसी बात को बार बार दोहराए, उस तरफ प्रयास करे, उस तरफ अपना जीवन का एक रास्ता उस साइड चुने, वही तो एक्टिविज्म है। ऐसा बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो बुद्ध के फिलॉसफी को जानते हैं, एक नागार्जुन कोंडा पे जो बुद्धवनम को डिज़ाइन करना जानते हैं, नागलोक को, बड़ा मुश्किल है नागलोक को चलाना, आसान नहीं है, नागलोक को चलाना क्या प्रयास करते हैं, और प्रबुद्ध भारत के मूवमेंट को चलाते हैं, और कभी कभी क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कभी कभी नहीं, रोज रोज जाके पढ़ाते भी हैं। सो हम सब खुश हैं आज के दिन आपके बीच में मुझे बुलाया और आप सबके साथ मिलने का मौका मिला। और संतोष राउत, मैं उनको संतोष राउत ही बोलता हूँ, उनके बारे में आपसे मेरा मन की बात, मेरा मन के अंदर जो बातें उभर रही हैं, आपसे शेयर करने का मौका। ये मेरे लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मैं बहुत बार यहाँ आने का मौका मिला, लोकमित्र जी ने मुझे यहाँ बुलाया, मैत्रीवीर जी ने बुलाया, हम कहीं और विशेष पे, कई और टॉपिक्स पे
बात किए, डेमोक्रेसी पे बात किए, किसी पे भी बात करते हुए, बट हम जीते जागते जो प्रबुद्ध भारत के मूवमेंट है, उस मूवमेंट के अंदर एक व्यक्ति के बारे में बात करने का मौका मुझे नहीं लगता हम सभी को कभी मिला हो, और वो चलता हुआ मूवमेंट अभी रुका नहीं है। आप सब लोग अपना मैत्रीवीर जी को धैर्य दिए, सपोर्ट दिए, और हम मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। आप सब लोगों का, हम सब लोगों का, इनका सपोर्ट, इनके हमारा सपोर्ट है, तो इसलिए व्यक्ति और स्ट्रांग हो जाता है। अरे मेरे साथ इतने लोग हैं, वो एक कॉन्फिडेंस है। और जैसे लोकमित्र जी चलते हैं, मैत्रीवीर जी चलते हैं, हम भी साथ साथ चलते हैं, हम सब साथ हैं एक ब्यूटीफुल मूवमेंट में। इस मूवमेंट को आप बुद्धिस्ट सौंदर्य शास्त्र में भी बता सकते हो। तो इस ब्यूटीफुल मूवमेंट में हम सब साथ हैं।